दोस्तों, इस यूनिवर्स में ह्यूमंस की एनर्जी कंजम्पशंस के लेवल को दिखाने के लिए साल 1964 में रशियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाई कार्डाशेव ने कार्डाशेव स्केल और टाइप ऑफ सिविलाइजेशन थ्योरी इंट्रोड्यूस की। द कार्डाशेव स्केल थ्योरी में पूरे यूनिवर्स के अलग अलग सिविलाइजेशन में एनर्जी कंजम्पशन और उनके एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से उन सिविलाइजेशंस को टाइप 1, 2, 3 या 4 लेवल पर कैटेगराइज किया गया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टाइप 1 सिविलाइजेशन की कैटेगरी में आने के लिए उस सिविलाइजेशन के लोगों का एनुअल यानी एक साल में पावर कंजम्पशन 10⁻16 वाट्स जितनी होनी चाहिए। इतनी ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने के लिए उस सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी का एडवांस होना उतना ही जरूरी है। टाइप 2 सिविलाइजेशन के लिए एनुअल पावर कंजम्पशन 10⁻26 वाट्स, टाइप 3 सिविलाइजेशन के लिए 10⁻36 वाट्स और टाइप 4 सिविलाइजेशन के लिए 10⁻46 वाट्स होनी चाहिए। दोस्तों, जैसे जैसे पावर कंजम्पशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इन सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस होती जाएगी, जिसमें हायर सिविलाइजेशन दूसरे प्लैनेट्स को टेराफॉर्म करने, वर्म होल के थ्रू इंटरगैलेक्टिक स्पेस ट्रैवल करने और साथ ही स्पेस टाइम को कंट्रोल करने जैसी एक्टिविटीज को कर पाएंगे। लेकिन टाइप 1 सिविलाइजेशन को छोड़कर बाकी सभी हायर सिविलाइजेशन के लोग अपनी पावर कंजम्पशन को पूरा करने के लिए अपने सोलर सिस्टम में सन और गैलेक्सी के सभी स्टार को डायसन स्फीयर से ढककर उसकी पूरी एनर्जी कंज्यूम कर लेंगे। डायसन स्फीयर वो हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर है जिससे किसी भी सिविलाइजेशन के लोग सन या स्टार की सोलर एनर्जी को पूरी तरह कंज्यूम कर सकते हैं। डायसन स्फीयर जैसा मेगा सोलर स्ट्रक्चर अभी तक एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन आज के वक्त में हम सोलर एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए इसके छोटे रूप सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं। आज की तारीख में हम एनर्जी कंजम्पशन को लेकर कहां स्टैंड करते हैं और सोलर एनर्जी के इस्तेमाल में हमारा फ्यूचर किस दिशा में जा रही है, आइए समझते हैं इन सब बातों को आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हमने अलग अलग टाइप के सिविलाइजेशन की लोगों की एनर्जी कंजम्पशन की बातें की, लेकिन हम ह्यूमंस आज के वक्त में एनुअली 13 टेरावाट यानी 10⁻12 वाट्स की एनर्जी यूज करते हैं, जो कि टाइप 1 सिविलाइजेशन के कंपैरिजन में बहुत कम है। दोस्तों, आज हमारे पास एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी मौजूद है। रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के अंडर सोलर, विंड, जियोथर्मल, टाइडल, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल और न्यूक्लियर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के अंडर कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से भी हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारे एनवायरनमेंट के लिए नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना सबसे सेफ और बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी ही एक ऐसी एनर्जी है जिससे हम कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को रिप्लेस कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सन से 1,73,000 ट्रिलियन वाट्स की सोलर एनर्जी हर समय इस धरती पर आती है और हम इस एनर्जी का सिर्फ 3% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के बढ़ते एडवांसमेंट की वजह से 2030 से लेकर 2050 तक हम अपनी कैपेसिटी 10 से 20% बढ़ा पाएंगे। दोस्तों, अगर हम सोलर पैनल के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले अप्रैल 1954 में बेल लैबोरेटरीज के रिसर्चर्स ने सिलिकॉन सोलर सेल पर सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किया था। सिलिकॉन सोलर सेल का डिस्कवरी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, जिसने ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए लिमिटलेस एनर्जी का रास्ता खोल दिया। इस सोलर सेल का यूज धरती पर न करके सबसे पहले स्पेस प्रोग्राम यानी 1950 में बनी पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट को पावर देने के लिए किया गया था। दोस्तों, इस सोलर एनर्जी की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि दुनिया की 20% एनर्जी की रिक्वायरमेंट इस सोलर एनर्जी से पूरी होती है। भारत में भी इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में भदला गांव में भदला सोलर पावर प्लांट
बनाया गया, क्योंकि इस लोकेशन में एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से बहुत तेज धूप पड़ती है और भीषण गर्मी की वजह से यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 46 डिग्री से 48 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ये पावर प्लांट 14,000 एकर्स यानी 56.6 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इस पावर प्लांट में 10 मिलियन फोटोवोल्टिक सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, जो लगभग 2,245 मेगावाट्स की इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है। ये पावर प्लांट सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का भी सबसे लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है। वैसे अगर सोलर पैनल की फ्यूचर की बात करें तो इसे और एफिशिएंट बनाने के लिए इनको कई अलग अलग तरीकों से यूज किया जा रहा है। रेगिस्तान जैसे गर्म और खुले एरिया के अलावा इनका इस्तेमाल फ्लोट वोल्टिक सोलर पावर प्लांट में किया जाता है। इन सोलर पैनल्स को पानी के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है, जिससे बेहतरीन बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। दरअसल पानी के ऊपर इंस्टॉल करने से इसकी लैंड कॉस्ट के साथ साथ क्लीनिंग कॉस्ट भी नेग्लिजिबल हो जाती है। पानी के ऊपर इन सोलर पैनल्स का टेम्परेचर लो रहता है, जिससे इनकी एफिशिएंसी 5 से 10% तक बढ़ जाती है और इन सोलर पैनल्स को बड़े आराम से पानी के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी किया जा सकता है। इस तरह का पावर प्लांट भारत में केरला के कयमकुलम में है, जो 92 मेगावाट्स की एनर्जी जनरेट करता है। दूसरा तेलंगाना के रामागुंडम में है, जो 100 मेगावाट्स की एनर्जी प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, इन सोलर पैनल्स को और फ्यूचरिस्टिक बनाने के लिए सोलर सेल्स को आपके घर की विंडोज में लगाकर एनर्जी जनरेट की जा सकती है। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी कार्स और एरोप्लेन्स में इन सोलर पैनल्स को लगाकर काफी कूल तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है। अब इसके बाद अगर हम आम लोगों की बात करें तो भारत में बहुत से लोगों ने अपने घरों में सोलर पैनल्स लगा रखे हैं, जो कि भारत के एनर्जी फील्ड के विकास की तरफ बहुत बड़ा कदम है। इंडियन गवर्नमेंट भी सोलर एनर्जी के इस्तेमाल को लेकर काफी सपोर्टिव नजर आती है। दोस्तों, हाल ही में रूफटॉप सोलर पैनल को लेकर गवर्नमेंट ने नई सब्सिडी स्कीम्स लॉन्च की है। आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट www.solarrooftop.gov.in पर जाकर इन स्कीम्स की सभी डिटेल्स देख सकते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सब्सिडी स्कीम्स का फायदा उठाने के लिए आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना होगा। इसमें सोलर पैनल को इंस्टॉल करने से लेकर सोलर पैनल लगाने के बाद उसकी क्वालिटी चेक करने की सभी सुविधाएं दी गई है। गवर्नमेंट किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी प्रोवाइड करती है और इसमें अलग अलग किलोवाट के सोलर पैनल लगाने पर आपको 60,000 से लेकर 5 लाख तक की सब्सिडी मिल सकती है। दोस्तों, कई मायनों में सोलर एनर्जी को यूज करना हमारे लिए इसलिए भी इतना जरूरी हो जाता है क्योंकि ये अर्थ के एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल सेफ है और इससे कार्बन एमिशन भी बिल्कुल ना के बराबर होता है। दरअसल जब भी हम फॉसिल फ्यूल से एनर्जी जनरेट करते हैं तो एनवायरनमेंट में कार्बन फुटप्रिंट बढ़ जाता है। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है हम ह्यूमंस के द्वारा ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज करना जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर पर ज्यादा एमिट होने लगती है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि ह्यूमंस द्वारा फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भारी मात्रा में रिलीज हो रही है। यही ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करती है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और हमें ग्लोबल वार्मिंग जैसे भयानक समस्या से जूझना पड़ रहा है। इसी तरह वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO यानी मौसम विज्ञान संगठन ने बताया कि साल 2011 से लेकर 2020 तक अभी तक का रिकॉर्ड किया गया सबसे गर्म दशक रहा है। साल 1990 से 2005 के बीच कार्बन एमिशन में 31% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर हम ऐसे ही दूसरे रिपोर्ट्स पर गौर करें तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC के अनुसार सिर्फ 2018 में फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री के द्वारा 89% CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हुआ था। दोस्तों, ये सभी आंकड़े इस बात की तरफ साफ इशारा करते हैं कि फॉसिल फ्यूल से एनर्जी प्रोड्यूस करना हमारे अर्थ और उसके एटमॉस्फेयर के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसलिए हमें जल्द से जल्द फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल बंद करके सोलर पावर जैसे लिमिटलेस एनर्जी की तरफ ध्यान देना होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में स्पेस एनर्जी इनिशिएटिव
इनिशिएटिव SEI के को चेयरमैन मार्टिन सोल्टाउ ने ये दावा किया है कि वो कैसियोपिया नाम की एक स्पेस एनर्जी प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। इस प्रोजेक्ट में अर्थ के ऑर्बिट में बहुत बड़े बड़े सैटेलाइट्स प्लेस किए जाएंगे, जिसकी मदद से स्पेस में सोलर एनर्जी को स्टोर किया जा सके और फिर उस सोलर एनर्जी को माइक्रोवेव्स में कन्वर्ट करके धरती की तरफ बीम डाउन कर दिया जाएगा। दोस्तों, स्पेस में मौसम की खराबी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए इस तरह से एनर्जी जनरेट करने पर हम धरती के मुकाबले 13 गुना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मार्टिन ने इस प्रोजेक्ट का 2030 तक सक्सेस होने का दावा किया है, जो 2050 तक आते आते इस धरती के लोगों की सभी एनर्जी की जरूरतों को पूरा कर सकेगा। इस तरह की फ्यूचरिस्टिक एक्सपेरिमेंट हाइपोथेटिकल डायसन स्फीयर के स्ट्रक्चर को सच साबित कर सकता है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि बहुत जल्दी हम इस यूनिवर्स के टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने जा रहे हैं, जो अपने सोलर सिस्टम पर राज करेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल रेडी स्टेडी नॉलेज को और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।